अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने पढ़ा था रेशो, सही है। रेशो पढ़ा था हमने, आपको समझाया था रेशो क्या होता है और रेशो के बारे में आपको एग्जांपल्स भी दिए थे और हमने कहा था कि वर्ड्स प्रॉब्लम रिलेटेड जो है हम वो पढ़ेंगे कल, सही है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो आज मैं क्वेश्चन कुछ लेके आ रहा हूँ। पहले मैं बेसिक पढ़ाऊँगा रेशो के बारे में, कल समझाया था आपको, यानी यूनिट्स हमें दिया होगा, हम यूनिट्स को पहले सेम करेंगे, उसके बाद सवाल को मज़ीद हल करेंगे, सही है। मिसाल के तौर पे मैं क्या एग्स लूँगा, एग्स, सही है। 18 रुपये के कितने एग्स मुझे मिलेंगे मिसाल के तौर पे, ये तो प्रोपोर्शन में चला गया, इसको छोड़ दो। फ़िलहाल हम समझेंगे रेशो से रिलेटेड मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ। वो सवालात ये हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द रेशो 3a + 4 रेशो 2a + 5 एंड 3 रेशो आर इक्वल, सही है। यानी है हमें सवाल दिया हुआ है और हमें ए का जो है वो मालूम करना है, ए का रकम जो बराबर होगा ए का वैल्यू वो हमें मालूम करना है। तो हम इस सवाल को हल करने के लिए ये पहले पेज को लगाने दो, फिर बाद में हल करेंगे कि किस तरह से हल किया जाता है, फिर आपको समझाऊंगा। सवाल अब बता रहा हूँ मैं इस पर क्या है सवाल। 3a + 4a रेशो 2a + 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल यानी बराबर है। अब हमें ए का वैल्यू किसका फाइंड करना है, ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब इनमें से हमें ए का वैल्यू है निकालना है। कल हमने पढ़ा था ए रेशो बी, सही है। पहले को क्या कहते हैं, पहले जो रकम होगा उनको क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट कहते हैं ना, और दूसरे को क्या, कॉन्सिक्वेंट। और इनको लिखने का तरीका क्या है, a/b भी लिख सकते हैं, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही है। अब इस सवाल को मैं सोल्व करने का कोशिश करूंगा और आपको मज़ीद यानी आपको क्लियर करने के लिए सवाल पहले हल करूंगा कि जैसे हमें एग्ज़ाम में सवाल मिले तो उनको कैसे हल किया जाए, सही है। इस सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ द रेशो 3a + 4 रेशो 2a + 5 एंड 4 रेशो 3 आर इक्वल, सही है। इस सवाल में पूछा है कि ए के हमें बताएं कि इस जगह पे क्या आएगा। तो हम अब इस सवाल को हल करने जा रहे हैं, इसी पे पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। 3a + 4a रेशो 2a + 5, सही है। अब इनको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे इनको हमने ऐसे भी इन रकम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो इनको भी मैं पहले ऐसे लिखूँगा, सही है। 3a + 4, यहाँ पे a नहीं है, सही है, a नहीं है यहाँ पे, सिर्फ 4 है। तो इसको मैं नीचे लिखूँगा क्योंकि ये अपान में चला जाएगा। जैसे b है, यहाँ पे भी b को आप देख सकते हैं, ये भी b के नीचे a के नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो b को हम नीचे लिखेंगे तो ये भी रकम यहाँ पे आएगा, सही है। 2a + 5, अब ये ना बराबर है, r इक्वल लिखा हुआ है ना, r इक्वल यानी ये बराबर में लिखा होगा ऐसे 4 रेशो 3, सही है। 4 रेशो 3 बराबर में लिखा होगा। तो इनको भी लिखने का तरीका यही है, 4/3, यानी इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले भी पढ़ी है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, यानी इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 यहाँ पे रखूँगा, उसके बाद ये पूरा टर्म ऐसे लिखूँगा, सही है। उसके बाद 4 लिखकर 2a + 5 लिखूँगा। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा मज़ीद सवाल को हल करने के लिए, यानी अब इसको हल करूँगा, ये पूरा टर्म लिखा हुआ है ना, इनसे मल्टीप्लाई करूँगा और ये इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। 3 3 इधर 9a आ गया इधर, प्लस 3 4 द 12 = 2 4 द 8a + 4 5 द 20। अब जो रकम बड़ा है ना पहले उसको शिफ्ट कर दे, सही है। अब 9 यहाँ पे बड़ा है, 9 को इधर छोटे रकम को यानी दूसरे तरफ हम भेजेंगे, सही है। 9 इधर है, यहाँ पे 8a, ये 9 यानी ये बड़ा है, ये यानी छोटा है। अगर बॉर्डर के उस तरफ हम जाएंगे ना, ये समझो बीच में क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर के उस तरफ जाएंगे तो हमारा जो होगा, अगर इस तरफ हमारा जो साइन है प्लस में है ना, अगर उस तरफ हम जंप लगाएंगे तो हम माइनस में चले जाएंगे। अगर इस तरफ हम माइनस में हैं, इस तरफ हम प्लस में है तो इस तरफ आएंगे तो माइनस में आएंगे। अगर इस तरफ हम माइनस में, अगर इस तरफ आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। अगर इस तरफ हमारी जो साइन है माइनस में होगा तो उस तरफ हम जाएंगे
तो वो प्लस में चेंज होगा। तो यहाँ पे साइन क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है, यानी प्लस है। अगर हम यहाँ से सीधा जंप लगा के बॉर्डर पे यहाँ पे आएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आएगा, सही है। उसके बाद हम बराबर का निशानी लगा देंगे, इक्वल भी बोलते हैं इनको, और 20 एज इट इज लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है 20, सही है। उसके बाद ये जो टोले में ना, ये छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है, तो इनको इधर हम बॉर्डर के उस पार क्रॉस करा देंगे, तो इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, सही है। अब ये 9 है, 8 है, ए 9 है, 9 ए में से 8 माइनस करेंगे, बाकी एक बचेगा, एक अंडरस्टूड है, लिखते नहीं है, यानी एक ए है, यहाँ पे एक है, हम लिखते नहीं है, सही है। तो यहाँ पे 20 से मैं 8 माइनस करूँगा, 20 से 12 में माइनस करूँगा, बाकी क्या बचेगा, ए, यानी ए जो बराबर है किसके बराबर है, 8 के बराबर है। अब आप वैल्यू पुट करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ आपका जो आंसर बराबर ही आएगा, सही है। ये आंसर एक ये हो गया। अब दूसरा सवाल मैं लेके आ रहा हूँ आपके पास, वो क्या सवाल होगा, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द ईच टर्म ऑफ द रेशो 5:27 टू मेक इट इक्वल टू 1:3, यानी 5:27 में क्या ऐड किया जाए, कौन सा टर्म ऐड किया जाए जो उनको 1:3 बनाया जाए, सही है। ये सवाल है। अब इन सवाल को मैं पहले पेज लूँगा, उसके बाद मज़ीद हल करूँगा। एक मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इंतज़ार का फल जो है वो मीठा होता है, सही है। अब क्या टर्म है ये, 5:27 को इक्वल किसके करना है, टू मेक इट इक्वल टू 1 पॉइंट रेशो, यानी 5:27 में क्या ऐड किया जाए जो इनके बराबर हो जाए, सही है, इनके बराबर हो जाए। अब मैं इसका लिखने का तरीका क्या होगा, तो मैं पहले 5:27 आपको पहले भी पढ़ाया था, यानी ये 27 है, ये डिनोमिनेटर में भी जाता है, ये क्या है, न्यूमिनेटर। जैसे हम A/B को लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, पहले सवाल में आपको समझाया था, यानी ये क्या है, न्यूमिनेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय 27। अब इसमें क्या ऐड किया जाए जो ये आए, मतलब इसके बराबर आ जाए, तो मैं यहाँ पे A लूँगा, आप B भी ले सकते हैं, मैं A लूँगा, सही है। अब यहाँ पे मैं रखूँगा क्या, ये 1:3 है ना, 1:3 को इस साइड रखो, 1:3। अब इनको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1/3। अब जो पहले सवाल में हम किया था कॉन्सेप्ट, यानी बहुत साइड क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, ये 3 इधर रख के 5 + A = 127 + A, सही है, इतना समझ आ गया। उसके बाद अब मज़ीद बढ़ते हैं सवाल को आगे हल करने के लिए। अब 3 5 15, सही है, आ गया 15 हमारा। उसके बाद 3 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3A। उसके बाद 1 है ना, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म से, जैसे इनसे हम 3 को पूरा मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही हम 1 से इन पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 127 1 टाइम आएगा, प्लस A × 1 A आएगा। अब जो छोटी रकम होगी ना, उनको उस तरफ हम शिफ्ट करेंगे, बॉर्डर की उस तरफ। ये समझो हमारा बॉर्डर है, सही है, क्या है, बॉर्डर है। अगर बॉर्डर की तरफ उस तरफ जाएंगे, अगर इधर प्लस है उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस में हमारा टर्म होगा। अगर इस तरफ हमारा प्लस में है, अगर इधर आएंगे तब भी माइनस में होगा। अगर इधर माइनस सिंबल होगा तो उधर जाएंगे तो माइनस में प्लस में चला जाएगा, सही है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना, यानी बॉर्डर के उस तरफ जाएंगे, ये माइनस है, अगर इस साइड बॉर्डर के आएंगे तो प्लस बन जाएगा, सही है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में इनका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत भाइयों को समझ में नहीं आता, तो ये कॉन्सेप्ट अपना जहन में बिठा के रखना। अगर इधर बॉर्डर के इस साइड क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इस साइड माइनस है तो इधर आएगा प्लस करेगा। अगर इधर प्लस है उस साइड जाएगा क्या करेगा, माइनस। ये मतलब अपने जहन में बिठा लेना। अगर इधर क्या है, प्लस है, उधर जाएगा माइनस करेगा। अगर इधर माइनस है उधर जाके प्लस करेगा, सही है। अगर इधर माइनस है, बॉर्डर की इस तरफ जाएगा क्या करेगा, प्लस करेगा, वैसे ही, सही है। अगर इधर डिवाइड
डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अगर इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके करेगा, इधर उस साइड बॉर्डर के जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट अपना जहन में बिठा के रखना। ये कॉन्सेप्ट हमें मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद होना चाहिए, ये हमें बहुत काम देगा। सही है। उसके बाद सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अब सवाल को मज़ीद हल करेंगे। जो 3 है इधर रखेंगे। सही है, 3 इधर रखेंगे। इधर क्या कर रहा है, ये प्लस है ना, प्लस का सिंबल है, लिखने में मिस्टेक था। सही है। 1 टाइम, इधर 1 टाइम है, इधर कितना है, 3 टाइम है। ये यानी ज़्यादा है ना, 3 टाइम है, ये 1 टाइम है। अब बॉर्डर के उस साइड यानी जंप लगा देंगे 27। उसके बाद क्या आएगा, 15 को उस साइड हम लेके जाएंगे। इधर क्या है, प्लस है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। सही है। अब 3a से हम एक a कैंसिल कर देंगे। ये यानी ये a ना 3 टाइम लिखा हुआ है, ये 1 टाइम लिखा हुआ है। 3 में से यानी एक माइनस करेंगे, बाकी कितने बचेंगे, 2a। सही है। अब ये इनका कॉन्सेप्ट समझना, ये माइनस हो रहे हैं। 7 में से 5 माइनस करेंगे, कितना, 2। 1 में से 2, 1 में से 1 माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना दोनों, क्योंकि आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या करेगा, ये पहले ही आपको समझा दिया है। अगर इस साइड मल्टीप्लाई करेगा, उस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। अब ये कॉन्सेप्ट समझना, ये कॉन्सेप्ट, इधर मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर इधर डिवाइड करता तो उधर जाके क्या करता, मल्टीप्लाई। इधर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो 12 एज इट इज लिखेंगे। सही है। अब ए कॉन्स्टेंट लेंगे, जो 12 है, ये इधर क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई। अब इस साइड आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब हमारा जो ए का वैल्यू है वो कितना आएगा, इनको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ए का वैल्यू क्या है, वो नीचे लिखेंगे। 2 का जो टेबल इनको 1 टाइम और 2 का टेबल इनको 6 टाइम, यानी ए जो बराबर है 6 का बराबर, यानी इसमें 6 ऐड किया जाए तो ऐसे ही रेशो बन सकता है। सही है। अब आखिरी सवाल हल करते हैं, उसके बाद वीडियो के क्या स्किप करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। कि ये रेशो से रिलेटेड था, रेशो पहले आपको पढ़ाया था, समझाया था, सेम यूनिट्स के होते हैं। ये रेशो से रिलेटेड सवाल है, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आखिरी सवाल हमारा है, आप पहले सवाल पढ़ेंगे। सवाल नंबर क्या है, a/b इज इक्वल टू 5/b, यानी a/b किसके बराबर है, 5 और रेशो b 5/8 के बराबर है, 5/8 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b रेशो 5a + 7b, यानी हमें इनका रेशो मालूम करना है। अगर a/b 5/b के बराबर है, 5/8 के बराबर है। अब ये सवाल लिख रहे हैं, a/b इज इक्वल टू 5/8, यानी a/b किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो हमें सवाल दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू, यानी वैल्यू हमें मालूम करना है किसका, टर्म दिया हुआ है 3a + 4b रेशो 5a + 7b। अब हमें इनका वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड आउट करना है। सही है। फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब इनको लिखने का तरीका आपको पहले बता दिया है। ये क्या है, रेशो का सिंबल है, यानी ये क्या, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है। अब डिनोमिनेटर के हम नीचे भी लिख सकते हैं। इनको लिखने का तरीका आपको पहले भी वीडियो के पहले मतलब जैसे हमने बिगनिंग किया था, जैसे शुरुआत किया था, आपको बता दिया था कि a/b को हम a/b भी लिख सकते हैं। सही है। तो 3a + 4b डिवाइड बाय, इसको डिवाइड भी करते हैं। अगर इनको नीचे लेके जाऊंगा ना तो डिवाइड में आ जाएगा। जैसे a/b को ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, पहले ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाए कि काफ़ी मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो पेपर में। 5a + 7b। सही है। अब 8/8 रेशो 5 के बराबर है, किसके, 8 बराबर तो नहीं काटेंगे, यानी a/, ये a इसके बराबर हो गया, b इसके बराबर हो गया, यानी इनके वैल्यू हमें क्या करना है, पुटअप करना है। तो 3 से लिख के ये a किसके बराबर है, 5 के बराबर है। इधर 5 लिखूंगा, डायरेक्टली कर रहा हूँ, यानी एक ये ट्रिक अपने जहन में बिठा देना। अगर बेसिक पे जाएंगे तो बेसिक में यानी जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमें समझ में भी नहीं आएगा। ऐसे सवालों को हल करने का एक ट्रिक होता है, जो मतलब
चुटकियों में हो जाए। सही है। अब 5 का जगह जो ए है 5 है, जो बी है वो क्या है 8 है। 5 तो रख दिया, प्लस दे के मैं 4 रखूँगा। यहाँ पे बी है, बी की जगह पे मैं क्या रखूँगा 8। उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगा के जो 5 है 5 के बराबर है, यानी ए किसके बराबर है 5 के बराबर है, इधर लिखा भी हुआ है। और बी किसके बराबर है 8 के बराबर है, यानी जहाँ पे ए होगा वहाँ पे मैं 5 रखूँगा, जहाँ पे बी होगा वहाँ पे मैं 8 रखूँगा। सही है। 7 8। अब इनको मज़ीद हल करते हैं। ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 3 5 द 15 प्लस 4 8 द कितने होते हैं 32। सही है। 8 1 द 8 8 2 द 16 8 3 द 24 8 4 द 32। सही है। 5 इंटू 5 यानी 25 प्लस 8 7 द 56। अब इनको प्लस कर दो, उसके बाद अपना आंसर निकालो। इनको इनसे और इनको इनसे, ये प्लस करने का भी तरीका है। सही है। 7 और 3 40। सही है। अब इनको प्लस कर दो इनसे और इनसे। 5 और 6 कितने हो गए 11। एक कैरी हो गया। 5 और 2 कितने हो गए 7। 7 से एक और मिलाओ कितने हो गए 8। यानी ये जो रकम है पूरा का पूरा रकम किसके बराबर है 47/81। सही है। तो हमारा वीडियो तकरीबन 15 मिनट से ऊपर यानी 16 मिनट से भी ऊपर हो चुका है, तो हम इनको क्लोज कर देंगे। उम्मीद है ये सवालात आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। आपका टीचर राशिद द्रोही।